हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में जो है हम लोग एक नया आर्टिकल लिए हुए हैं या टॉपिक लिए हुए हैं जो कि इंडियन एक्सप्रेस में निकला हुआ है फर्स्ट पेज पे। तो ये जस्ट आज हम लोग बीच वाले पेज से ले रहे हैं, अदरवाइज़ पहले हम लोग इस किनारे वाले पेज का पहला आर्टिकल लेते थे। ठीक है, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बीच वाले आर्टिकल का ले रहे हैं पेज। ठीक है, ये बीच वाले पेज का आर्टिकल ले रहे हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट without wasting any time. So let us see what is given in this article, and after some time we will see that how we can study other articles also are heading of that article, and after some time we will read more and more article, and near about after 1 month we can see that how we can cover one newspaper total in like 1 hour or in 1 hour 30 minutes in that time. Okay, so let us start first this article. Okay, so in this article it's given that after 1 year पाज मीन्स होता है रुकावट, स्टॉप। आफ्टर मीन्स बाद में, 1 ईयर पाज यानी 1 साल के रुकने के बाद टॉप साइंटिस्ट, जो टॉप साइंटिस्ट प्राइज होती है, ठीक है, प्राइजेस जो होती है वो अनाउंस्ड हो चुके हैं। ठीक है, अनाउंस हो गई यानी कि अनाउंस की गई। इस इट मीन्स कि ये अनाउंस जो है, आप देखो यहाँ पे, ये जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, और ये जब अनाउंस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पे अगर जब भी वर्ब की अकेले सेकेंड फॉर्म आए और वहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो फिर आप समझ लेना कि वो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, टेंस है। और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको आपको अर्थ निकालने के लिए आप जस्ट क्या कर लेना, आया था, आई, ऐसे हुआ, ऐसे कर लेना। ठीक है, या में यानी य आना चाहिए लास्ट में। ठीक है या था नहीं लगाएंगे, बस या में लगाएंगे। ठीक है, जैसे टॉप साइंटिस्ट प्राइजेज अनाउंस्ड, यानी कि टॉप साइंटिस्ट जो साइंस की साइंटिस्ट नहीं है, साइंस है, टॉप साइंस प्राइजेज जो हैं वो अनाउंस की गई। ठीक है ना। ओके, टीबी टू एस्ट्रोफिजिक्स, टीबी से एस्ट्रोफिजिक्स तक जो है ऐसा किया गया। अब देखो आप मेन बॉडी में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है आफ्टर बीइंग हेल्ड बैक फॉर अ ईयर। आफ्टर बीइंग हेल्ड बैक मतलब होता है रुकावट। आफ्टर बीइंग यानी कि रुकावट होने के, 1 साल के रुकावट होने के बाद, यानी 1 साल रुकने के बाद, द कंट्रीज टॉप एनुअल साइंस प्राइज, यानी कंट्री की जो टॉप एनुअल प्राइज हैं, साइंस के एनुअल प्राइज है, जो जिसका नाम है द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। ये भी आप इम्पॉर्टेंट रख सकते हो आप, लाइक आप कह सकते हो कि ये जीके वगैरह में क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि साइंस की जो इंडिया में जो है साइंस की टॉप प्राइज़ कौन सी है, तो शांति भटनागर अवार्ड। ठीक है ना, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है। ठीक है, चलो आप चलते हैं आगे। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि दैट हैव सेलिब्रेटेड, जो सेलिब्रेट किया गया, सेलिब्रेट माने उत्सव मनाया गया है, सेलिब्रेट किया गया। एंड नर्चर मतलब होता है कि उसे कंटिन्यू किया गया है ना। नर्चर मतलब होता है एग्जैक्टली इसका मीनिंग होता है पालन करना। ठीक है, बट उसे कंटिन्यू किया गया यानी, या फिर उसे फिर से जीवित किया गया है ना, वैसे करके। द बेस्ट साइंस टैलेंट अंडर 45, जो ये है बेस्ट साइंस टैलेंट है अंडर 45 यानी 45 के अंडर के लोगों को ये क्या मिलता है वर्ड अनाउंस्ड मंडे। अनाउंस देखो आप यहाँ पे फिर आ गया, अनाउंस्ड आ गया तो किया गया। ठीक है ना, अनाउंस किया गया मंडे को। ठीक है, तो आफ्टर बीइंग हेल्ड बैक फॉर अ ईयर, 1 साल के रुकने के बाद, द कंट्री के टॉप एनुअल साइंस प्राइज जो है, जिसका नाम है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, वो जो है सेलिब्रेट और नर्चर किया गया बेस्ट साइंस टैलेंट के लिए फॉर 45 अंडर 45 वर अनाउंस मंडे को अनाउंस किया गया। ठीक है, आज ट्यूसडे है तो आज ट्यूसडे को ये आर्टिकल निकला हुआ है, मंडे कल था तो इसलिए क्या किया है इसने, देखो आप कल के लिए। ठीक है, अच्छा, जब भी कभी भी प्रेजेंट टेंस के बारे में अगर सोचो आप, तो प्रेजेंट टेंस इट मीन्स कि अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो यही प्रेजेंट टेंस है, ये तो है ही, बट आज का पूरा दिन प्रेजेंट में आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे होता है कभी कभी, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप जब डील कर रहे हो तो
लाइक अब अगर आप कहते हो कि ही हैज़ ईटन फूड, यानी वह खाना खा चुका है, तो उसका क्या मतलब है? खाना खा चुका है मतलब ये तो प्रेजेंट में ही है ना, तो मतलब वो कुछ देर में, यानी आज ही की बात हो रही है, ठीक है, आज या जस्ट कुछ देर पहले की बात हो रही है, ऐसा कुछ बात हो रही है, ठीक है। अब बोलो कि अब बोलो कि ही एट द फूड, उसने खाना खाया, तो ये बात आज की तो नहीं हो रही है, या फिर आज की भी हो रही है तो बहुत पहले की हो रही है, लाइक सुबह की हो रही है, या फिर कल की हो रही है, परसों की हो रही है ना, तो वैसे होता है। तो आप टेंसेस की मीनिंग को समझा करो आप, ठीक है। आगे चलते हैं। द अवार्ड फॉर 2022, जो 2022 के लिए अवार्ड था वो डिक्लेयर किया गया एन अनरिलेटेड लो की इवेंट, ठीक है। लो की मतलब होता है कम इम्पोर्टेंस वाला इवेंट में इन न्यू दिल्ली, ठीक है। इतना कुछ अनरिलेवेंट मतलब अनरिलेवेंट नहीं है, अनरिलेटेड है, अनरिलेटेड लो की इवेंट, यानी कि ये रिलेटेड नहीं था, संबंधित नहीं था ये इवेंट, और वो भी लो की इवेंट था, ठीक है, यानी कि कम जो है महत्वपूर्ण था। दिल्ली एक्नॉलेजिंग द वर्किंग ऑफ 12 साइंटिस्ट, यानी कि 12 यानी 12 साइंटिस्ट के जो वर्क को क्या करना, पहचानते हुए। कह रहे टू ईच वर्ड। अब देखो आप कभी भी टू ईच आए, वन ईच आए तो समझ लेना टू ईच मतलब क्या, प्रत्येक दो, है ना, दो और दो, ठीक है, दो ऐसे कह सकते हो आप, दो, ठीक है। दो वर्ड सेलेक्टेड, यानी टू ईच वर्ड सेलेक्टेड, यानी दो सेलेक्ट हुए हैं, सेलेक्टेड। देखो आप वर्ड सेलेक्टेड आ गया ना, मैंने कल बताया था कि ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। अब यानी कि यहाँ पे देखो आप वर्ड सेलेक्टेड का मतलब इन्हें, अब यहाँ पे जो टू ईच है ना, ये तो यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह मतलब है, सब्जेक्ट तो है ही, पर ये सब्जेक्ट की तरह वर्क नहीं करेगा, ठीक है। टू ईच यानी ये काम नहीं करे, इसका क्या सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा, टू ईच वर सेलेक्टेड मीन्स दो को सेलेक्ट किया गया, वो दो सेलेक्ट खुद नहीं हुए, या फिर खुद वो कुछ नहीं किए, उनको क्या किया गया, सेलेक्ट किया गया फॉर फाइव ऑफ द 7 कैटेगरी, 7 कैटेगरी में से 5 के लिए, ठीक है ना। कह रहा है कौन कौन सा कैटेगरी है, फिजिकल साइंसेस। एक बात और कि लाइक हियर इट्स यूजेज इट्स गिवन दैट नेम ऑफ द साइंस, ठीक है, लाइक फिजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस। कभी भी आप जो है ना नेम लिखना, आप हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है सब्जेक्ट का नाम, ठीक है। तो फिजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंस के लिए, केमिकल साइंस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए एंड इंजीनियरिंग साइंस के लिए, ठीक है। ये जो है 5 में चूज करा गया, ठीक है। कह रहा है वाइल, जबकि वन ईच मतलब एक, ठीक है, वन ईच का मतलब एक, टू ईच का मतलब दो, ठीक है। वन ईच वॉज पिक्ड, यानी कि क्या हुए, पिक्ड मतलब चुने गए इन द फील्ड ऑफ अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस एंड मेडिकल साइंस, यानी एक को चुना गया। वाज पिक्ड लिखा हुआ है, पिक्ड नहीं लिखा है। अगर सिर्फ पिक्ड लिखा होता तो वो कुछ पिक किए होते, ठीक है। बट वाज पिक लिखने का, पिक्ड लिखने का क्या मतलब होता है कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में गया, और पैसिव वॉइस में गया का मतलब कि जो ये जहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ये खुद वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वाज पिक्ड यानी कि चुना गया, एक को चुना गया अर्थ और प्लानिटरी साइंस में और मेडिकल साइंस के लिए, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि द अवार्ड हैज़ गिवन मी फ्रेश इम्पीटस टू कीप कंटिन्यूइंग माई वर्क, ठीक है ना। तो बोला गया है कि अवार्ड जो है वो जो गिवन अवार्ड है वो क्या कह रहा है, जो गिवन हैज़ गिवन मी, जो गिवन अवार्ड दिया गया वो फ्रेश इम्पिटस मीन्स होता है, पता है क्या, इम्पिटस मीन्स लाइक प्रेज, ठीक है ना, प्रेज। तो ये फ्रेश प्रेज यानी कि प्रशंसा देगा, ठीक है, प्रशंसा देगा। इसका मीनिंग आप देख लेना एक बारी, फ्रेश इम्पिटस टू कीप कंटिन्यू, यानी कि कंटिन्यू रखने के लिए, माई वर्क मतलब मेरा काम, ठीक है। एंड ट्रूली इंस्पायरेशनल, इंस्पायरेशनल मतलब होता है कि लाइक कि हमें प्रेरणादायक, इंस्पायरेशन मतलब होता है प्रेरणा, इंस्पायरेशनल मतलब होता है प्रेरणादायक। तो ट्रूली इंस्पायरेशनल यानी कि ट्रूली इंस्पायरेशनल मतलब जो एकदम रियल वाला इंस्पायरेशनल है वो ये अवार्ड क्या देता है। आई वुड बी हैप्पी। देखो आप कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे वुड लग गया, विल लग गया, कैन लग गया, कुड लग गया, ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा, कैसे निकालें, कहाँ पे लेके जाएं इसको, पास्ट में, प्रेजेंट। अब देखो अब आई वुड बी हैप्पी, मैं हमेशा कुछ भी इस टाइप का है, वुड लाइक हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हमें बी तो मेन वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। तो वुड कभी भी आप ना तो लाइक फ्यूचर इंडिफिनिट में आप इसका अर्थ निकाल देना, ये सही हो जाएगा।
वुड क्यों हुआ है, विल काहे नहीं हुआ है? तो विल इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये जो है हमारी भावनाओं को, हमारे एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, पोलाइटली एक्सप्रेस करने के लिए यूज करा जाता है। हमारे हमारे जो नेचर होता है या फिर हमारे जो इमोशंस होते हैं उनको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए कैन का यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं, इस सब चीज़ का यूज़ करते हैं। बट हमेशा जब भी ये वर्ड्स हैं, हमेशा आप इसकी मीनिंग निकालने के लिए एटलीस्ट आप जब कभी कभी पैराग्राफ आप सॉल्व करते हो, जब भी आए तो ये मीनिंग निकालने के लिए सिर्फ आप किसकी सहारा ले सकते हो, फ्यूचर इंडिफिनिट का। तो आई वुड बी हैप्पी, मैं खुश हूँगा, टू हेल्प के लिए, इन द गिविंग बैक टू इंडियन साइंस, ठीक है ना। यानी कि इंडियन साइंस में क्या करने के लिए, हेल्प के गिविंग मतलब कि हेल्प देने के लिए क्या होगा, मैं हैप्पी होऊंगा। सेड यानी कहा गया, अपूर्वा खरे, जो अपूर्वा खरे के द्वारा ये कहा गया, ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस इन बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है ये IISc बेंगलुरु के ये प्रोफेसर होंगे, उन्हीं के द्वारा क्या किया गया, कहा गया। वन ऑफ द विनर इन द मैथमेटिकल साइंस, आगे दिया है वन ऑफ द विनर ऑफ द मैथमेटिकल साइंस कैटेगरी, ठीक है, जो कि क्या है, एक मैथमेटिकल साइंस के विनर हैं, ठीक है, मैथमेटिकल साइंस की कैटेगरी। क्योंकि में दो को चुना गया है, 2 ईच को चुना गया है ना कुछ साइंस में, ठीक है, दो वाली साइंस जो दिया गया तो उसमें एक को चुना गया था। सबसे हाईएस्ट पुरस्कार कौन था, तो सबसे हाईएस्ट शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है ना। कह रहे खरे हैज़ अथर्ड मतलब होता है रिटेन, है ना, खरे ने लिखा है, ठीक है, हैज़ हो गया तो आप लास्ट में है लगा के और जी क्या करोगे, आप मीनिंग निकालोगे। तो खरे हैज़ अथर्ड अ बुक टाइटल्ड, यानी एक बुक उन्होंने क्या है, लिखा है, टाइटल्ड मैट्रिक्स एनालिसिस, टाइटल यानी उसका जो नाम है वो मैट्रिक्स एनालिसिस एंड इंट्री वाइज पॉजिटिविटी प्रिजर्वर्स, ठीक है। तो इस बुक का क्या नाम है, इंट्री वाइज पॉजिटिविटी प्रिजर्वर, यानी कि मैट्रिक्स एनालिसिस एंड इंट्री वाइज पॉजिटिविटी प्रिजर्वर, इसका नाम क्या है, ऐसा है, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है, कह रहा है विमल मिश्रा ऑफ IIT चंडीगढ़, IIT चंडीगढ़ के क्या हैं, विमल मिश्रा हैं। द शोल अवार्ड, शोल मतलब होता है अकेला, ठीक है ना, शोल मतलब अकेला अवार्ड जो है इन द अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस में कैटेगरी में इनको मिला है। वाज ऑन हिज वे टू बीजिंग, देखो आप स्पेलिंग देख लो आप एक बार बीजिंग की, कभी कभी आ जाता है तो गलती हो जाता है, BEIJING, ठीक है ना, नट जी, इट्स जे, और बीजिंग यानी BEIJING, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो विमल मिश्रा हैं आप IIT गांधीनगर के, उन्हें 16 अवार्ड मिला हुआ है, इन द 16 अकेला अवार्ड मिला हुआ है इन द अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस में कैटेगरी में। वाज ऑन हिज वे मतलब थे, वाज मतलब थे, ऑन हिज वे टू विजिंग के रास्ते, यानी कि विजिंग के रास्ते में थे। व्हेन ही केम टू नो अबाउट द प्राइज, व्हेन ही केम टू नो का मतलब क्या हुआ, जब उन्हें पता चला, ठीक है। व्हेन ही केम मतलब वो आए नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये फ्रेज टाइप का है। व्हेन ही केम टू नो अबाउट द प्राइज, यानी कि जब उन्हें प्राइज के बारे में पता चला तो उन्होंने क्या बोला, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, टू रिसीव हाँ करने के लिए दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड, ठीक है, अवार्ड बाद में लिखा होगा, ये कंटिन्यू है लाइक पेज नंबर 2 पे, तो हम लोग इतना ही बस पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि मैं इस बहुमूल्य अवार्ड के लिए क्या हूँ, मैं खुश हूँ, ठीक है, बहुमूल्य अवार्ड के लिए लेने के लिए खुश हूँ। अब कुछ जो है ना हम अदर हेडिंग्स वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक जस्ट बगल में ये हेडिंग दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है कि सेंटर प्लान्स, सेंटर ने क्या किया, प्लान करा, टू ओपन करने के लिए ट्राई चेयरपर्सन पोस्ट को ओपन करने के लिए सेंटर ने प्लान करा टू प्राइवेट सेक्टर के लिए, ठीक है। अब इसके बारे में क्या दिया होगा वो आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा, ठीक है ना। अब और कोई हेडिंग है यहाँ पे वो देख लेते हैं हम, ठीक है। देखो अब कह रहा है कि पोस्ट G20 पोस्ट G20 का मतलब G20 के बाद, ठीक है। इंडिया और सऊदी अरबिया ने बिल्ड ऑन कॉरिडोर पे क्या करा, बिल्ड करा यानी बातचीत करा, स्ट्रेटेजिक टाइप मतलब होता है रिलेशन, स्ट्रेटेजिक रिलेशन पे क्या करा, बात करा, ठीक है, ये चीज़ है। और फिर आगे देख लेते हैं इस पे, जैसे देखो आप ये वाला हेडिंग है वो क्या दिया हुआ है आपका, ये थोड़ा बड़ा हेडिंग है इसलिए क्लोज कर लेते हैं।
कह रहा है एशियन कप, एशियन कप के लिए प्रीलिम्स, प्रीलिम्स मतलब होता है कि शुरुआती, ठीक है ना, एशियन कप प्रीलिम्स। कह रहा है इंडिया फुटबॉल कोच, इंडिया फुटबॉल कोच जो है गेव मतलब दिया डिटेल्स आप प्लेयर्स, प्लेयर्स का डिटेल दिया टू द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर को डिटेल दिया, क्या करने के लिए, पिक्ड, पिक्ड करने के लिए मतलब चुनने के लिए, टीम ऑन हिज एडवाइस, उसकी एडवाइस पर। तो देख रहे हो आप क्या हो रहा है, एस्ट्रोलॉजर की हेल्प ली जा रही है आजकल, ठीक है, ये चीज़ है। और फिर ये एक हेडिंग बगल में दिया हुआ है, अब देखो आप, कह रहा है ऑन इम्यूनिटी टू सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट से 14 रूलिंग रिस्ट्रोस्पेक्टिव, ठीक है ना, रेस्ट्रोस्पेक्टिव। कह रहे ऑन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब होता है लाइक, यहाँ पे तो इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है, यहाँ पे इम्यूनिटी मतलब होता है कि उनकी फ्रीडम से रिलेटेड है, ठीक है। तो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर के बारे में बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि 14 रूलिंग रेस्ट्रोस्पेक्टिव, रेस्ट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है रूढ़ी, मतलब रूढ़िवादिता तो नहीं कहेंगे, जो पहले से चली आ रही धारणा है, ठीक है। तो 14 रूलिंग रेस्ट्रोस्पेक्टिव के बारे में बोला गया है, किसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 14 रूलिंग रेस्पेक्टिव ऑन इम्यूनिटी टू सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ है, सम हेडिंग्स था इधर, तो सब एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है ना, हाँ ठीक है। ये चीज़ था जो हम लोगों ने क्या करा, डिस्कस करा। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक आई एम इम्प्रूविंग टू माई सेल्फ, एंड इफ़ यू आर गेटिंग सम हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड लाइक कर सकते हो वीडियो को। एंड इफ़ यू डोंट लाइक देन प्लीज़ डोंट कमेंट बैडली, because I am just learning myself, and I am thinking if you can get help from this video, then it's my pleasure. And please आप जो है like after 1 month I will be better, आई मीन होल जो है एक न्यूज़पेपर को देखो आप, मेरा स्ट्रेटजी क्या है कि लाइक 1 पेज को पहले अच्छे से पढ़ना, फिर नेक्स्ट पेज को पढ़ना, फिर नेक्स्ट 2 पेज को, 3 पेज को, 4 पेज को, ऐसे ऐसे क्या करना है, इंपॉर्टेंट पेज को क्या करना, पढ़ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पेज को। अब जो इंपॉर्टेंट पेजेस नहीं होंगे उनके बारे में हम लोग सिर्फ हेडिंग्स देखेंगे, ठीक है, हेडिंग्स देखने के बाद मेन पेजेस को क्या करना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है, उसके बारे में। और फिर क्या करना, आप ना अपनी हैबिट बना लो आप, ठीक है, अभी से अपनी हैबिट बना लो आप इस न्यूज़पेपर से। इससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप चीज़ों के बारे में अपडेट रहोगे आप, ठीक है, आप जो है चीज़ों के बारे में क्या रहोगे, अपडेट रहोगे। एटलीस्ट जो करेंट अफेयर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, आप जो है अपडेट रहोगे और एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत पड़ जाएगी डेली आप जो है, और एक बार ही सीख जाओगे। उससे क्या होगा, आपकी लैंग्वेज भी अच्छी होगी, आप कभी कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप कभी बातें कर सकते हो। सो ये सब मेरा प्लान है कि एक महीने तक हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग पूरा पेपर को एनालाइज करेंगे, ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग रहेगा उसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद अदर चीज़ों का जो है हेडिंग वाइज ख़त्म कर लेंगे। सो दिस इज़ माई प्लानिंग। और प्लीज़ अगेन आई एम सेइंग डोंट कमेंट बैडली, बिकॉज इट्स माई लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम जस्ट ट्राइंग एंड आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ, एंड इफ़ यू आर गेटिंग सम हेल्प देन यू कैन लाइक, otherwise please I know that I have that much capacity that I can improve in myself in next 1 month. So please this video, if you are liking, then you can like. Okay, thank you.